हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एसएससी के पिछले वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की आज ये चौथी क्लास है, जिसके अंतर्गत हम लोग रीजनिंग के 20 प्रश्नों को प्रतिदिन डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले इसकी 3 क्लास आ चुकी है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में भी हम लोग रीजनिंग के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित आरेख में वृत्त सैनिकों को निरूपित करता है, वर्ग भारतीयों को निरूपित करता है और त्रिभुज गायकों को निरूपित करता है। विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं उस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। अब प्रश्न आपसे कह रहा है कि संख्या 5 किस श्रेणी को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपका जो संख्या 5 है यह किस श्रेणी को दर्शाएगा, यह आपसे पूछा जा रहा है और इसके संबंध में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला कह रहा है भारतीय गायक जो सैनिक हैं। तो 5 जो है सैनिक आपका क्या है, वृत्त आपके सैनिकों को दर्शाता है, यानी कि ये सैनिक हो गए, सैनिक हो गए। त्रिभुज किसको दर्शाता है, तो त्रिभुज देख लीजिए यहाँ पे, त्रिभुज गायकों को और वर्ग भारतीयों को। तो ये भारतीयों को दर्शा रहा है और ये गायकों को। पहले ऑप्शन में आपसे कह रहा है भारतीय गायक जो सैनिक हैं। तो सैनिक आपका वृत्त है और 5 वृत्त से बाहर है, मतलब ये सैनिक नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है भारतीय गायक जो सैनिक नहीं है। तो वृत्त से ये बाहर है, यानी कि सैनिक नहीं है, लेकिन भारतीय है और गायक है, क्योंकि वर्ग में भी है और त्रिभुज में भी है। तो भारतीय है और गायक है लेकिन सैनिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। वृत्त का मतलब है सैनिक और 5 वृत्त से बाहर है, मतलब सैनिक नहीं है। अब आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, एक खास कोड भाषा में VENDOR को TMFLGT लिखा जाता है, तो इसी भाषा में CUSTOM को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोडिंग कर लेंगे। 22, 5, 14, 4, 15 और 18। यहाँ पर देखिए 20, ये हो गया 13, 6, 12, 7 और 20। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आपका हो रहा है 22 से 20 हो गया, यानी कि -2 हो गया। 22 से 20 हो गया, -2 हो गया। तो यहाँ पर भी आप 3 है, 3 से आप 2 करके देख लीजिए माइनस, तो कितना हो जाएगा, एक आ जाएगा और एक का कोड होता है ए। तो ए आपका चारों ऑप्शन में यहाँ पे देखिए कहीं नहीं दे रहा है, मतलब यह चीज़ नहीं होगा, ये चीज़ नहीं होगा। अब देखिए क्या कर रहा है, यहाँ 22 है और यहाँ पर 20 है। तो आप इधर से देख लीजिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, -2 कर रहा है। फिर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे +2 कर रहा है। अगर इसको आप इस तरह से करें, n में देखिए n 14 है, यहाँ 12 है, -2 कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, 4 से 6 हो गया, +2 हो रहा है। यहाँ पे क्या है, 15 से 13 हो गया, -2 और 18 से 20 हो गया, +2। तो इस तरह से आप यहाँ पे करके देख लीजिए। तो अगर आप C का 3 होता है, 3 में आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करना है और इधर लिखना है, तो A हो जाएगा। तो A यहाँ पे हो गया। यम का कितना होता है, 13 होता है। 13 में आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए लास्ट में +2 करना है। तो यहाँ पे आप अगर +2 करेंगे इधर तो कितना हो जाएगा, 15 और 15 O का होता है। तो O और A, O फर्स्ट पे और A लास्ट पे देख लीजिए, चारों ऑप्शन में अगर कहीं मिल रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए B वाले ऑप्शन में मिल रहा है O और A लास्ट में, बाकी किसी ऑप्शन में O और A नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। बाकी को आप फिल कर सकते हैं इस तरह से, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस इस तरह से किया है, तो इस तरह से आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, लेकिन आपका इतने पर ही आंसर आ जाएगा, यानी कि दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर B आपका राइट हो गया। क्योंकि यह जो ऑप्शन और किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, यानी कि यह जो अल्फ़ाबेट है पहले स्थान पे O और लास्ट स्थान पे A, ये और किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, केवल B में दिया हुआ है, तो B आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इसका कोड देख लीजिए, इसका कोड 21, 19, यहाँ पे 20 और ये 15 होता है। अब इसमें आपको यहाँ पे देखिए एक बार प्लस कर रहा है, एक बार माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह से कर देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर B यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनें
जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए यह श्रेणी है आपका 14, 16, 22, 34, 54, 84। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अंतर निकालेंगे। तो इसका अंतर कितना है? 2 है। इसमें अंतर देखिए तो यहाँ पे 6 का अंतर है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे आपका 12 का अंतर है। इसमें 0 हो गया और यहाँ 2 20 का अंतर हो गया। इसमें देखिए 0 और यहाँ पे 3 30 का अंतर हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो अभी यहाँ पे 2, 6, 12 कोई सीरीज नहीं मिल रही है। एक बार फिर से आप अंतर निकालिए। अब यहाँ पे देखिए अंतर निकालेंगे 4 आ गया। यहाँ पे अंतर निकालेंगे कितना? 6 आ गया। इसका अंतर निकालेंगे तो 8 आ गया। इसका अंतर निकालेंगे तो 10 आ गया। तो यहाँ पे देखिए 4, 2, 6, 6, 2, 8, 8, 2, 10। तो आगे 10, 2, 12 होगा, यानी कि यहाँ पे कितना होगा? 12 होगा। और 12 को इसमें ऐड कर लें, यानी कि 20 को 10 में ऐड करके 30 लिख रहा है, तो 12 को इसमें ऐड करके यहाँ लिखा जाएगा, कितना हो जाएगा? 42। अब 42 को इसमें ऐड कर देगा तो यहाँ पे लिखेगा। तो 42 को इसमें ऐड कीजिए, 4, 2, 6 और 8, 4, 12, यानी कि 126। यही हमारा राइट आंसर हो गया। यहाँ पे हमने अंतर निकाला है। देख लीजिए 126 कहीं आ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब आपको कोई श्रेणी दी रहे तो सबसे पहले आपको अंतर निकालना है। अंतर जब आप निकालेंगे उसके बाद अगर यहाँ कोई सीरीज आपको मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो आप फिर से उसका अंतर निकालिए। तो अब यहाँ देखिए हमने 2 बार जब अंतर निकाला तो यहाँ पर एक श्रेणी हमको मिल गई कि 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। तो यहाँ पे आगे क्या होगा? 12 होगा। अब ये 12 इसमें ऐड होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 42। क्यों ऐड होगा? क्योंकि यहाँ देखिए जब 10 का अंतर है तो 10 इसमें ऐड होकर यहाँ लिखा जा रहा था, तो 12 इसमें ऐड होकर यहाँ पे लिखा जाएगा और उसके बाद फिर इसको इसमें ऐड करके यहाँ पे लिखा जाएगा। तो 126 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में SOBER को 64 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और NOSTALGIA को 107 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में REPAIR को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आप कोडिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर कोड करके आप ऐड करते हैं तो देखिए क्या 64 आ रहा है। तो इसका कोड करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका 19, 15, 2, यहाँ पे 5 होता है और ये 18। अब इन सबको ऐड अगर करेंगे तो 18 और 2 कितना हो गया? 20 और 20 और ये दोनों मिला के 20, 20, 40, 40, 10, 50 और 9, 59। यानी कि यहाँ पे कितना आ रहा है? टोटल ऐड करने पे 59 आ रहा है। अब 59 में कितना और जोड़ेंगे तो 64 आ जाएगा, तो 5 और जोड़ेंगे। 59 और 5। अब 5 क्यों जुट रहा है? तो यहाँ पे हो सकता है कि 1, 2, 3, 4, 5 अल्फ़ाबेट है तो 5 ऐड कर रहा है। यही चीज़ इसमें भी करके देखिए, अगर ऐसा ही होगा तो आगे भी ऐसा ही होगा। हम आगे भी यहाँ पर वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कर दीजिए, इसको देख लीजिए। n का होता है 14, 15, 19, 20, 1 और ये होता है 12, 7, 9 और यहाँ पे 1। अब इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ देख लिए 9 और 1 10 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, 10 और 10 20 और 20 2 22, 22 और 7 29 और 1 30। इतना मिला के आपका 30 हो गया। 30 20 50 हो गया। 50 में आप इसको जोड़ेंगे 15 को तो 65 हो गया। 65 और इसको अगर जोड़ देंगे तो 65, इसको हम 15 मान लेते हैं। 65 और 15 80 हो गया। और यहाँ पे इसको 18, चूँकि इसमें एक हम बढ़ा दिए तो इसमें एक घटा देंगे, तो 80 और 18 कितना हो गया? 98। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अल्फ़ाबेट है तो इसमें हमको 9 ऐड करना है। तो 9 जब ऐड करेंगे तो 9 8 17 7 हो गया और 9 1 10, यहाँ 107 आ जा रहा है। मतलब यही प्रोसेस हमको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ देख लीजिए, इसका कोड होता है 18 5 16 1 9 और 18। तो 18 और 18 कितना हो गया? 18 18 36, 18 18 36 और 36 और 5 कितना हो गया? 36 5 41, 41 9 50, 41 9 50 और 50 और 16, ये हो गया आपका 66 और 1 67, यानी कि 67 आ गया। अब इसमें आपको कितना ऐड करना है? 1 2 3 4 5 6 ऐड करना है। 6 ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा? तो 7 3, यानी कि यहाँ पे आ गया 73। तो 73 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए, किसी ऑप्शन में दे रहा है 73, ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। तो चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यह भी समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको कोड करके ऐड करना है और जितने अल्फ़ाबेट हैं उनको यहाँ पे
एक्स्ट्रा ऐड कर देना, जितना कोड को ऐड करने पे आ रहा है उसमें अल्फ़ाबेट के नंबर जितने हैं उनको यहाँ पे ऐड कर देना है। यहाँ पर भी वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस हमको यहाँ पर भी करना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है 13, 15, 12, 17, 10, 21, 8 और यहाँ पे क्या आएगा ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप अंतर ही निकालेंगे, तो अंतर निकालिए। यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, तो यहाँ पे आपका 13 से 15 मतलब +2 हो जा रहा है। यहाँ पे 15 से 12 हो गया मतलब -3 हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, तो 12, 5, 17 यानी कि +5 हो गया। यहाँ पर देखिए 10 हो गया मतलब -7 हो गया। यहाँ पर 10 से 11 प्लस हो गया यानी कि 21 हो गया तो +11 हो गया। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे आपका -21 से कितना हो गया, 8 हो गया यानी कि -13 हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा आपको ज्ञात करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर एक सीरीज आपको मिल रही है, यानी कि यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो आगे क्या आएगा, तो ये आपको दिख रही हैं अभाज्य संख्याएं एक क्रम से लिखी हुई हैं। तो अभाज्य संख्याएं सबसे छोटी क्या है, 2 होती है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो यहाँ पे क्या आएगा, 13 के बाद 17 आएगा। लेकिन यहाँ पे एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हमको प्लस करना है। किस में प्लस करना है, इस 8 में प्लस करना है। तो 18 में 8 अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो गया। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका पांचवें प्रश्न का राइट आंसर हो गया। आइए अब हम छठवां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है गणितीय चिन्हों का वह सही संयोजन चुनें जिससे प्रश्नवाचक चिन्ह संकेतों को क्रमिक रूप से बदला जा सके और दिए गए समीकरण को सही बनाया जा सके, यानी कि समीकरण को संतुलित बनाया जा सके। तो पहला ऑप्शन दे रहा है प्लस माइनस और इक्वल टू। तो यहाँ पर जो साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पे आपको पहले ऑप्शन दे रहा है कि प्लस माइनस और बराबर रखिए। तो यहाँ पे अगर आप प्लस रखते हैं, यहाँ पे माइनस रखते हैं, यहाँ बराबर रखते हैं, तो क्या इधर को सॉल्व करने पे यहाँ 44 आएगा। तो यहाँ देखिए प्लस यानी 18, इसको आप ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा, 18 और 72 और 8 ये हो गया आपका 80, 10, 90, 90 में से 11 घटाएंगे तो 44 आएगा, नहीं आएगा, मतलब ये तो नहीं होगा। दूसरा देखिए ऑप्शन कह रहा है बी में कह रहा है इनटू भागा और बराबर, यानी इनटू भागा और बराबर यहाँ पे है। तो अब इससे अगर आप भाग देंगे 11 से 18 में तो भाग ही नहीं जाएगा। यहाँ पे 44 है, दशमलव में है नहीं, मतलब दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा देख लीजिए, तीसरा आपका कह रहा है इनटू प्लस और इक्वल टू, यानी कि तीसरे में है इनटू और उसके बाद धन और बराबर। तो अगर इसका गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 44 से तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, मतलब ये अभी नहीं होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो गया। क्यों राइट हो गया, क्योंकि 3 तो आपने चेक ही कर लिया है, 4 ही ऑप्शन है, तो चौथा ऑप्शन आपका राइट हो गया। आप चेक करके देख लीजिए, इधर का जब आप सॉल्व करेंगे तो 44 ही आएगा जो चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि भागा गुणे और बराबर करके आप चेक करके रफ पे देख सकते हैं। आइए हम 7वां प्रश्न देखते हैं। जब आपका आंसर आ जाए तो आपको परीक्षा में इसको सॉल्व करने में समय नहीं वेस्ट करना है, आपको तुरंत टिक करके, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसमें आपको टिक करके सीधे आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करने में समय अपना ख़राब नहीं करना है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। अब हम 7वां प्रश्न को देखते हैं। तो 7वां प्रश्न कह रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर देख लीजिए 13, 30, 34, 27, यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सी संख्या आएगी, 14, 19, 30 और 22। अब इसमें आपको देखना है कि कौन सा क्रम बन रहा है कि यहाँ पे हमको संख्या प्राप्त हो जाए। तो अगर आप यहाँ पर देखिए बीच में है 30, ये है 34, तो इसका अगर आप आधा करते हैं यानी कि 34 में 1/2 करते हैं, 34 में हम क्या करते हैं 34 का आधा कितना हो जाता है 17 आ जाएगा, और इस 17 में हम इस 13 को ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यानी कि बीच वाली संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। सेम चीज़ यहाँ पर भी करके देख लीजिए। अभी यहाँ तो आपको फर्क फिल करना है, तो यहाँ पर करके आप देखिए 22 का आधा कितना हो जाता है, यानी कि 22/2 अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, और 11 में अगर आप 19 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ संख्या जो है 30 ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप वही चीज़ करके देख लीजिए, मतलब इसका आधा कितना हो जाएगा 14/2 कितना हो जाएगा 7,
और इसमें आप 27 को ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 7 14 और यहाँ पे कितना आ गया 34। यानी कि यहाँ पे बीच में कौन सी संख्या भरी जाएगी, 34। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका 7वें प्रश्न का राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये प्रश्न आप जितना सॉल्व करेंगे उतना ही आपके दिमाग में बैठेगा और उतने तरीक़ों को आप समझ सकेंगे, और परीक्षा में जब प्रश्न आएगा तो उतने तरीके आपके दिमाग में घूमेंगे और उसको आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है, उस अक्षर संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमने आपको बताया आप अल्फ़ाबेट को ही देख लीजिए। जो अब यहाँ पर देखिए POK एक साथ दिया हुआ है, यहाँ पर P केवल है तो P के आगे O और K है, तो अगर आप यहाँ पे O फिल कर देते हैं तो इसके आगे O और K हो जाता है। अब आगे देखिए यहाँ L लिखा हुआ है, L के आगे यहाँ पर देखिए O लिखा हुआ है, तो L के आगे आप यहाँ पर O फिल कर दीजिए। K के आगे यहाँ क्या फिल होगा, तो K के आगे L और O है, तो L अगर आप फिल करेंगे तो इसके आगे O हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए L के आगे O है, तो L के आगे आपने O फिल किया, उसके बाद POK आ गया है, मतलब यहाँ पे अगर आप P फिल कर देंगे तो POK आ जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर भी फिल कीजिए PO, उसके बाद क्या है K है तो K फिल कर दीजिए, L के बाद क्या है तो L के बाद O है तो O फिल कर दीजिए। सारी चीज़ आपने फिल कर दिया। अब देख लिया आपने फिल क्या किया है, यहाँ पे आपने OKPLOO यही आपने फिल किया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए OKPLLO ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो 8वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम 9वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको जो अल्फ़ाबेट यहाँ पे दिए गए उन्हीं को आप ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे 3 दिए हैं साथ में, तो POK दिया हुआ है। अब यहाँ पे P के आगे देखिए यहाँ पे एक स्पेस खाली है, तो ये यहाँ जो दिया हुआ है P के आगे वही आप फिल करके देख लीजिए। फिर L के आगे जैसे यहाँ पे देखिए O दिया हुआ है, यहाँ L के आगे खाली है तो O फिल करके देख लीजिए। तो आपका जब आपका इस तरह से सारे फिल हो जाएंगे तो आपको एक क्रम प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए LOPK, यहाँ पर देखिए LOPOKLO, देखिए POKLO 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 POK और LO इधर आ गया, मतलब एक क्रम आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है, एक सेब का मूल्य एक केले के मूल्य के 2 गुने से 4 कम है और एक पपीते का मूल्य एक सेब के मूल्य से आधा है। यदि फलों का कुल मूल्य 150 है तो केले का मूल्य क्या होगा। केले का मूल्य आपसे पूछ रहा है, तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में पहला ऑप्शन रहेगा तो आपका सौभाग्य रहेगा, यानी कि तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर चौथा ऑप्शन रहेगा तो आपको थोड़ा सा चारों पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसको बेसिक मेथड से ही बताते हैं। हम मान लेते हैं केले का मूल्य हमने माना x है, ये केले का मूल्य हो गया x। तो यहाँ पे कह रहा है कि सेब का मूल्य केले के मूल्य के 2 गुने से 4 कम है। तो अब ये हो गया आपका सेब का मूल्य क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया केले का मूल्य, यहाँ हम केला लिख देते हैं। ये केले का मूल्य हो गया x और सेब का मूल्य क्या हो गया, इसके 2 गुने से 4 कम है, यानी कि 2x - 4, ये आपका क्या हो गया सेब का मूल्य हो गया। अब आपसे कह रहा है जो पपीते का मूल्य है वो सेब के मूल्य से आधा है, यानी कि पपीते का मूल्य क्या है सेब के मूल्य से आधा है। तो यहाँ पे पपीता हो गया, पपीता सेब के मूल्य से आधा है। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको हम 2 कॉमन लेते हैं बाहर तो यहाँ हो जाएगा 2 बाहर ले लेते हैं तो x - 2 हो जाएगा, और आधा है तो हम 2 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो ये 2 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा x - 2 बचा। अब आपसे कह रहा है कि जब इन तीनों का आप दाम ऐड कर लेंगे तो 150 आता है, कुल मूल्य कितना है 150। तो यहाँ ऐड कर लीजिए x + 2x - 4 प्लस में x - 2 बराबर कितना आ गया 150। अब ये 2 और 4 इसको जब आप ऐड करेंगे तो -6 हो जाएगा, और जब बराबर के इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी इधर हो गया 156, और यहाँ पे आपका 2x 3x और एक 4x बराबर 156 आ गया। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4x बराबर 156। अब इसको काट दीजिए, 4 × 12 और ये आपका कट गया 4 × 9 = 36, यानी x बराबर क्या आ गया 39। और x आपने केले का मूल्य माना है और आपसे पूछा क्या जा रहा है केले का मूल्य पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया, यानी कि 39 आपका राइट आंसर होगा। केले का मूल्य आ गया 39 रुपये। अब आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मोड़े गए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। कागज को खोले जाने पर वह कैसा दिखाई देगा। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको देखना है कौन सा राइट आंसर है। तो यहाँ पर देखिए पहली बार कागज को इधर से मोड़ा गया है और दूसरी बार इधर से मोड़ा गया है। अब यहाँ पे 4 जगह पे उसको काटा गया है। तो जब इसको ओपन करेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो पहले इधर ओपन करेंगे तो ये इधर हो जाएगा, ये इधर, और ये वाला इधर हो जाएगा, और ये यहाँ पे इधर हो जाएगा। अब जब इसको इधर ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ये पूरा सर्कल हो जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, और ये इस तरह से हो जाएगा, और ये इस तरह से। अब यही फिगर आपको देख लेना है किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो यह फिगर आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। बी में आपका ये सीधे दिया हुआ है, यानी कि इस तरह से सीधे दिया हुआ है, ये सीधा नहीं, ये सर्कल में है, मतलब कर्व में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आइए हम 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो सबसे पहले आप इसकी कोडिंग कर लेंगे। 4, 17, 8, 8, 21, 12, 13, 26, 17, यहाँ पे 19, 6 और 23। अब देखिए यहाँ पे रिलेशन क्या बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4 से क्या हो रहा है, इसका पहला अल्फ़ाबेट, इसका अल्फ़ाबेट। तो 4, 4, 8 यानी कि +4 हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए 8 और 8, 5, 13 यानी कि +5 हो रहा है। यहाँ पे देखिए 13 और 6, 19 यानी कि +6 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, +7 होगा। अब +7 करेंगे किस में हम, S में, तो कितना हो जाएगा 26 यानी कि Z हो जाएगा। यहाँ पे Z हो गया। दूसरा देख लीजिए किसी ऑप्शन में Z दिख रहा है आपको, तो Z आपका यहाँ पे 3 ऑप्शन में दिख रहा है। आगे देख लीजिए यहाँ पे देखिए 17 और 17 से कितना हो गया 21, तो 17 और 4, 21, यहाँ पर भी +4 हो गया। और 21 से फिर कितना हो गया 26, तो 21, 5, 26, यहाँ पर +5 हो गया। और 26 से कितना हो गया, 26 से 6 हो गया, तो +6 हो गया। अब इसमें +7 आप ऐड कर देंगे, तो 7 और 6 कितना होता है 13, और 13 होता है M का। ZM आपको दिख रहा है किस ऑप्शन में, देख लीजिए ZM आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है और किसी ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी को टिक करके आप आगे बढ़ जाइए। बस इससे आगे आपको सॉल्व नहीं करना है। आप वैसे भी सॉल्व के लिए यहाँ 8 और यहाँ पे 4, 8, 4, 12, 12, 5, 17 और 17 और 6, 23 और 23 और 6, 23 और 7 आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे डी आ जाएगा। 23, 3, 26 और 4 डी हो जाता है। यहाँ पे डी का कोड कितना होता है 4 होता है। तो ZM D आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपको अपना समय नष्ट नहीं करना है, जो भी समय बचे उसको बचा के अगले प्रश्न में उसको लगाना है। आइए हम 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, तो TER, यहाँ पर देखिए E है, यहाँ पर भी E है, अब यहाँ पे H है। तो पहले E आता है उसके बाद H, क्योंकि E का कोड कितना होता है 5 होता है, H का कोड 8 होता है। तो इसमें से कोई एक पहले होगा। कौन पहले होगा, तो यहाँ R, यहाँ भी R है, और उसके पहले यहाँ पे M है, उसके बाद R है। तो पहले M आएगा फिर R आएगा, मतलब 1 हो गया, उसके बाद 3 हो गया। अब इसमें से आपको देखना है कौन सा आएगा, तो यहाँ HE इसमें भी है, और H यहाँ पे I है। तो I का कोड कितना होता है 9, E का कोड 5 होता है। तो इसमें से आपका ये आपका 4 जो है, यहाँ पे देखिए E है और E के बाद R है, और यहाँ E के बाद क्या है S है। तो अब THE इसमें भी है, THE इसमें भी है। इसके बाद आप चेक करेंगे तो यहाँ पे R है और यहाँ पे S है। तो पहले R आएगा उसके बाद S आएगा, क्योंकि R का कोड 18 होता है और S का कोड 19 होता है। तो पहले हो गया 2 और उसके बाद हो गया 4 और एक बचा हुआ है, तो ये आपका हो गया 5। यही आपका राइट आंसर हो गया। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 1, 3, 2, 4, 5, 1, 3, 2, 4, 5 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। आपको एक क्रम से लगाना है, जैसा कि डिक्शनरी आप देखते हैं उसमें दिया होता है, उसी क्रम में आपको यहाँ पे लगाना है। पहले कौन सा शब्द आएगा और सबसे लास्ट में कौन सा शब्द आएगा। अब आइए हम 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है उस विकल्प को चुनें जिसमें दी गई आकृति अंतः स्थापित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ये प्रश्न में आकृति आपको दी गई है। यह आकृति आपको देखना है चारों ऑप्शन में से किस में दिख रही है। तो पहले ऑप्शन में तो यह आकृति नहीं दिख रही है। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, दूसरे ऑप्शन में यह आकृति आपको
दिख जाएगी, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया, यानी कि 13वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। आप ध्यान से देखिए, बी में ही यह आकृति दिख रही है और किसी में आपको यह आकृति नहीं दिखेगी। अब आइए हम 14वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है पी क्यू आर एस टी और यू एक परिवार के 6 सदस्य हैं। पी क्यू का पति है, पी जो है वो क्यू का पति है, यहाँ लिखते हैं पी जो है ये क्यू का पति है, पति पत्नी है तो हम प्लस से इस बीच में प्लस कर देंगे, और ये पी क्यू का पति है मतलब ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गए। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यू क्यू का भाई है, यू जो है वो क्यू का भाई है, ये क्यू का भाई कौन है, यू है, मतलब ये प्लस हो गया। आगे कह रहा है आर क्यू का एकमात्र भाई का पुत्र है, मतलब आर जो है वो क्यू के एकमात्र भाई का पुत्र है। तो क्यू के एकमात्र भाई ये यू हैं और इनका पुत्र कौन है, आर है, ये आर इनका पुत्र हो गया यू का। फिर से देखिए कह रहा है आर क्यू के एकमात्र भाई का पुत्र है, तो एकमात्र भाई इनका कौन है, यू है, और इनका पुत्र कौन हो गया, आर हो गया। अब आगे कह रहा है एस टी की बहन है, तो यस और टी के बारे में यहाँ दिया नहीं है, अभी इसको हम छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। पी एस का पिता है, पी जो है वो यस का पिता है, मतलब एस का पिता है कौन, पी, तो ये आपका प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पे पी एस का पिता है, यस क्या है ये अभी हमको नहीं बताया है, यस मेल है या फीमेल ये नहीं बताया गया है, बस कह रहा है कि पी जो है वो एस का पिता है, तो ये ऊपर वाली जनरेशन में हो गया। अब जो हमने छोड़ा था एस टी की बहन है, यस जो है वो टी की बहन है, तो यस क्या है, बहन है यानी कि फीमेल है। अब टी के बारे में हमको कोई जानकारी अभी नहीं मिली है। आगे कह रहा है आपसे यू का टी से क्या संबंध है, यू का संबंध आपको बताना है किससे, टी से, तो यू का संबंध बताना है। अब यहाँ देखिए ये पी और क्यू पति पत्नी हैं, इनके ये लड़के हैं, और यू कौन है, यू क्यू का भाई है, तो क्यू का भाई यानी कि माँ का भाई क्या होता है, मामा ही तो कहलाता है, तो इसका संबंध हमको बताना है इससे। तो ये यू क्या हो गया, टी का, तो यू मामा हो गया। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है, यानी कि 14वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट है। यहाँ पे आपको संबंध किसका बताना, जिसके साथ का लगा होता है उसी का संबंध हमको बताना होता है। तो यहाँ पर कह रहा है यू का टी से क्या संबंध है, तो यू का संबंध पूछा जा रहा है, तो यू टी का क्या है, तो यू टी का मामा हो गया। मामा कैसे हो गया, चूँकि ये दोनों पति पत्नी है और ये दोनों इनके बच्चे हैं, और ये यू क्यू का भाई है, तो माँ का भाई इसका क्या होगा, मामा ही तो होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया यहाँ पे। उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और मोड़े गए कागज को काटने के तरीके का क्रम दर्शाया गया है। कागज को खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो अभी यह प्रश्न आया था, उसी तरह का यह भी प्रश्न है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। अभी इस तरह का प्रश्न हमने एक सॉल्व कराया है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। आइए हम 16वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में CONVERT को 3 4 1 4 2 2 2 1 8 2 0 लिखा जाता है और FORTUNE को 6 4 1 8 2 0 5 1 4 2 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में ACQUIRE को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने इस तरह का प्रश्न कराया है, तो आसानी से आप इसको कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर इसका आप कोड करते हैं तो यहाँ 3 होता है और इसका कोड आपका होता है 15, यहाँ पे 14 22 5 18 20। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 3 तो लिखा हुआ है लेकिन यहाँ 15 नहीं लिखा हुआ है। यहाँ लिखा क्या है, यहाँ 4 लिखा है, आगे 14 भी लिखा है लेकिन यहाँ ओ के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो इस तरह का प्रश्न हमने इससे पहले की क्लास में कराया हुआ है। यहाँ पर यह जो स्वर का क्रम है यानी कि AEIOU 5 होते हैं स्वर, जिसमें से यह किस क्रम पे आता है, तो AEIO चौथे नंबर पे आता है, इसलिए इसका यहाँ पे अल्फ़ाबेट 4 लिखा है, यानी कि यहाँ पे 4 कोड लिखा गया चूँकि यह चौथे क्रम पे आता है। यहाँ 14 लिखा हुआ है, यहाँ 22 लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए 5 के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, 2, तो चूंकि AE इसका क्रम कौन सा है, स्वर में दूसरा है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। उसके बाद 18 और 20 लिखा हुआ है। यही प्रोसेस आपको यहाँ पर भी करना है जो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका कोड होता है 1, इसका होता है 3, अब इसका होता है
17, इसका होता है 22, इसका होता है आई का होता है 9, यहाँ पे होता है 18 और यहाँ पे होता है ई का 5। तो यहाँ पे आपको स्वर कौन सा, ए दिख रहा है, यू दिख रहा है, आई दिख रहा है और ई दिख रहा है। तो इनका आपको जो स्वर का क्रम होता है वो नंबर लिखना है और बाकी का आपको कोड लिखना है। तो ए का किस स्थान पे आता है, तो ए पहले स्थान पे आता है तो इसका 1 ही हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, क्यू का यहाँ पे 17 हो जाएगा और यू का देखिए यू किस नंबर पे आता है, तो AEIOU 5वें नंबर पे आता है, मतलब इसका कोड यहाँ पे 5 लिखा जाएगा। आई का तो AEI तीसरे स्थान पे आता है, मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा। आर का 18 हो जाएगा और ई का कौन सा होता है, तो ई का दूसरा हो जाएगा, यानी ए और ई। यही आपका राइट आंसर हो गया। 13, 17, 53, 18, 2, यही आप देख लीजिए। 13, 17, 53, 18, 2 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 16वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस तरह का प्रश्न हमने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ है। आइए हम 17वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में ANGUISH को BOIWLVL लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DICTATOR को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर इसका भी आप कोड करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाता है। अब यहाँ देखिए 1 से क्या A से B लिख रहा है, यानी कि +1 कर दे रहा है। यहाँ N के बाद O लिख रहा है, +1 कर दे रहा है। G के बाद I लिख रहा है, G का होता है 7 और I का होता है 9, तो 7, 2, 9, यहाँ पे क्या कर रहा है, +2 कर रहा है। यहाँ इसका होता है 22 और इसका होता है 23, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, U का 21 होता है, 22 नहीं होता है, 21 होता है और यहाँ पे 23, तो यहाँ पर +2 कर रहा है। अब यहाँ देखिए I का कितना कोड होता है, 9 होता है और L का होता है 12, तो 9, 3, 12, अब यहाँ पे +3 कर रहा है। यस का कितना होता है 19 और इसका होता है 22, तो 9, 19 और 3, 22, यहाँ पर +3 कर रहा है। इसका होता है 8 और इसका कोड होता है 12, तो 8, 4, 12, यानी 2 में +1 कर रहा है, 2 में +2 कर रहा है, फिर 2 में +3, फिर 2 में +4, ऐसे ही करता जाएगा। तो यहाँ पर आप उसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर डी का कोड कितना होता है 4, तो 4 में हमको क्या करना है, 1 ऐड करना है, 5 किसका होता है, ई का होता है। आई का 9 होता है, उसमें 1 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, जे का होता है। सी का 3 होता है, इसमें 2 हमको ऐड करना है, तो 3, 2, 5 हो गया, ई का होता है। टी 20 होता है कोड, इसमें 2 ऐड करना है तो 22 हो गया, तो 22 किसका होता है, वी हुआ होता है। अब ए में हमको यहाँ पे फिर 3 ऐड करना है, तो 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि डी का होता है। अब यहाँ पे टी है, यानी कि 20 और 3, 23, डब्ल्यू का होता है। ओ में हमको 4 ऐड करना है, चूँकि 2 में हमको, इसमें 2 में 1 ऐड करना है, 2 में 2 ऐड करना है, फिर 3 ऐड करना है, उसमें 4 ऐड करना है। तो 15 में जब 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 19, और 19 होता है एस का कोड, और आर मतलब 18, 18 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 22, 22 मतलब वी होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए EJEVD किस में मिल रहा है, EJEVDWSV ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो 17वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। आइए हम 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और 1 असंगत है, तो असंगत अक्षर समूह का चयन करें। तो यहाँ पर आप कोड करके सबसे पहले ऐड कर लीजिए। अगर कोड करके ऐड करने पे कुछ मिल रहा है आपको तो ठीक है, तो फिर आप दूसरा यहाँ पे अप्लाई कीजिए नियम। तो यहाँ पे देखिए इसका होता है 17, ये होता है 15, 18 और 13, तो 17, 15, 18, 13, इसका भी कोड कर लीजिए। यहाँ आपका 6, 4, 7 और 6, 4, 7 और 2, यहाँ पर 20, 18 और 21 और 16, इसका कोड होता है 24, 22, 25 और 19। अब सबको आप ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसको जब आप ऐड करेंगे तो 13, तो 8 और 3 11, 11, 5, 16 और 16 और 4, 20, 3, 23, यहाँ पे हो गया 3, यानी कि पहले का आप क्या आ रहा है 3, और 1, 2, 3, 4 और 2, 6, 63 आ गया। दूसरे में क्या मिल रहा है, दूसरे में देखिए 6, 4, 10, 7, 17, 2, 19, यहाँ पे 19 मिल रहा है। तीसरे में क्या मिल रहा है, तो तीसरे में आपका यहाँ देखिए 6, 1, 7, 7 और 8, 15, 15 का 5 हो गया और 1 हासिल, 1, 3, 4, 2, 6 और 1, 7, 75 हो गया। चौथे में क्या मिल रहा है, चौथे में मिल रहा है आपको 9 और 5, 14, 14 और 2, 16 और 16 और 4, 20, यानी कि यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे 1 और 2, 3, 2, 5, 2, 7 और 2, 9, यहाँ पे कितना आ रहा है 90 आ रहा है। अब आप ध्यान से देखिए
यहाँ पे यह जो 90 है ये आपकी सम संख्या है, 2 से कट जाएगी। बाकी आपकी यह जो संख्या है यह 2 से नहीं कटेंगी। मतलब इस आधार पे आपका कौन सा हो गया, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट हो गया। आपसे कह रहा है कौन डिफरेंट है, तो यह आपका डिफरेंट है, क्योंकि यह सम, इनका कोड को ऐड करने पे यह सम संख्या आ रही है, बाकी की विषम संख्या आ रही है, तो इस आधार पे यह आपका डिफरेंट हो गया। तो 18वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है दर्पण को दिए गए चित्र के अनुसार पी क्यू पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। तो यहाँ पर आपको एक संयोजन दिया गया है और दर्पण को यहाँ पर दिया गया है। अब कह रहा है इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो आपको पूरा एक लाइन से नहीं करना है, आपको क्या करना है, शुरुआत में यहाँ देखिए यह किस तरह से बनेगा, यह इस तरह से बन जाएगा। ये आकृति आपको देख लेने किस में है, तो आपका केवल 2 ही ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन तो आपका कट गया। अब उन दोनों ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन सा यहाँ पे डिफरेंट है। तो देख लीजिए बी और डी में आ रहा है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए बी और डी में यह आकृति मिल रही है। उसके बाद ई भी सेम है, एन भी सेम है और आई को भी सेम बनाया है, एल भी, डी, और यहाँ पे यहाँ लास्ट से जो तीसरा यानी कि इसको डी में दिया हुआ है ए और बी में दिया हुआ है ई का दर्पण प्रतिबिंब। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्यों राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, ई का नहीं बनेगा। उस स्थान पे क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ई का प्रतिबिंब, दर्पण का प्रतिबिंब दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बनेगा क्या, ए का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से आप अपने प्रश्नों को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब पूरा आप एक लाइन से बनाएंगे तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा। हम आपको समझा रहे हैं तो थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन इसको आप देख के मुश्किल से 3 से 4 सेकंड में इसका उत्तर आप दे सकते हैं। केवल आपने प्रश्न को देखा और ऑप्शन देखा, उसका उत्तर आ जाएगा। आइए हम 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। कथन कह रहा है सभी लड़कियां बोतलें हैं, सभी लड़कियां क्या है, बोतल हैं। आगे कह रहा है कुछ बोतलें, सभी बोतलें पर्दे हैं, सभी बोतलें क्या हैं, सभी बोतलें पर्दे हैं। ये सभी क्या हो गए, पर्दे हो गए। अब निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है सभी पर्दे बोतलें हैं, सभी पर्दे बोतलें हैं, ऐसा नहीं होगा। सभी बोतलें पर्दे हो सकते हैं, क्योंकि पर्दा तो यहाँ से यहाँ तक का है और बोतल यहीं पर है, तो सभी पर्दे बोतल नहीं हो सकते, सभी बोतल पर्दे हो सकते हैं। तो पहला निष्कर्ष आपका यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। दूसरा कह रहा है कुछ बोतलें लड़कियाँ हैं, कुछ बोतलें लड़कियाँ हैं, तो बोतल यहाँ से आपका यहाँ तक है, जिसमें से लड़कियाँ यहाँ हैं, मतलब कुछ बोतलें लड़कियाँ हैं। ये आपका निष्कर्ष सही है। 2 ही निष्कर्ष थे, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्नों में डायग्राम बनाना जरूरी होता है। अगर आप डायग्राम बनाना सीख गए तो समझिए आपने प्रश्नों को सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर डायग्राम ही आपने गलत बना दिया तो फिर आपका प्रश्न कितनी भी कोशिश कर लीजिए वो सही उत्तर नहीं आएगा। तो डायग्राम इसमें इंपॉर्टेंट है, डायग्राम को आप सीख लीजिए, आसानी से आपका उत्तर यहाँ पे आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज के 20 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न को समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। उस प्रश्न को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।